नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी, भगवद गीता, परम गुह्य ज्ञान, अध्याय 9। हम इसके अंतिम श्लोक पर आज आए हुए हैं। इस अंतिम श्लोक की आज हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सेम श्लोक, यही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में एक बार नहीं 2 बार आता है। हाँ? यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कितने बार आता है? 2 बार आता है। हाँ?
बस थोड़ा सा बदलाव है। भगवत गीता 9:34 और भगवत गीता 18:65 सेम श्लोक है, मतलब दोनों का लगभग सेम है। दूसरा लाइन दूसरा लाइन के कुछ शब्द बदले हुए हैं, भगवान उसे कंक्लूड कर रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार से 18:65 और 18:34 दोनों में ही भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि भगवान को एक ही बात को 2 बार कहना पड़ा, है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ना? 9:34 और 18:65 सेम श्लोका दोनों जगह पर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यैव आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव माम् आत्ममानं मत्परायणः। यस, कोई पढ़ेगा? ये लिखा हुआ है युक्त वैवम, है ना? माँ में वैश्यसि युक्त वैवम, क्या पढ़ेंगे? माँ में वैश्यसि युक्त वैवम, है ना? फिर वहां से तोड़ देंगे आत्मानम मत परायण। ठीक है, युक्त वैवम ऐसा पढ़िएगा। माँ में वैश्यसि युक्त वैवम, माँ में वैश्यसि युक्त वैवम आत्ममानम मत परायण। ठीक है, यस, सूरज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो, चलो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्तवैवम् आत्मानं मत्परायणः। हरि हरि, यस, गौर चैतन्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मम मना मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम इवश्यसि युक्तवैवम् आत्माना मत्परायणः। हरे कृष्णा प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मन मना भव मद भक्तो, मन मना किसके? बोले मन मना, मेरा चिंतन करने वाला। ये यहाँ पर महिमा बता रहे हैं और वहां कंक्लूड कर रहे हैं। ये महिमा की जगह है, अध्याय 9, और 18 अध्याय कंक्लूजन की जगह है, वहां पर कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना? वहां पर कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं मेरा चिंतन करने वाला, है ना, बन जाओ। मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करने वाला, मतलब अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भव हो जाओ, मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, माम मुझे, नमस्कुरु नमस्कार करो, प्रणाम करो, है ना? माम एव एष्यसि, तो ऐसा करने से तुम मुझे अवश्य ही पाओगे। माम एव वैश्यसि, ऐसा करने से तुम मुझको अवश्य ही पाओगे। कब? युक्त तैव, क्या बोल रहे हैं? युक्त युक्त्वा एवं आत्मानम, जब इस प्रकार से अपनी आत्मा को भी मुझ में लगा दोगे, मतलब आत्मा को लगाने का मतलब है पूर्णतः मुझ में तल्लीन हो जाओगे, इसको कहते हैं आत्मा को लगाना। जब तुम मुझ में पूर्णतः तल्लीन हो जाओगे तब मत परायण,
कैसे तल्लीन होगे? मेरे परायण बन के, मेरे लिए कार्य करते हुए, सब कुछ मेरे लिए करोगे। तो इसलिए कह रहे हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत परायण। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, माम नमस्कुरु। अन्यत्र किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है वैष्णवों के लिए, है ना? किसी और की पूजा के लिए निषेध किया गया है, सम्मान के लिए निषेध नहीं किया गया। आप जितना चाहें उतना सम्मान दे सकते हैं पूजा करने के लिए, मतलब किसी चीज की प्राप्ति के लिए किसी और के पास जाने का निषेध है। आपके हृदय में जो भी इच्छा हो उसको केवल और केवल एक ही स्वामी, है ना, परम भगवान के सामने याचना करना, किसी और के सामने याचना नहीं करना है, तो पूजा नहीं करनी है। माँ में वैश्यसी युक्त वैवम आत्मानम मतपरायण। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन होकर आत्मपरायण होकर भगवान की सेवा करता है, तो वह निश्चित ही भगवान को प्राप्त करता है ना? तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम ऐसा हो जाओगे। और लास्ट वाले में कहते हैं हे अर्जुन मैं तुमको वचन देता हूं, हे अर्जुन मैं तुमको वचन देता हूं, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे पास जरूर आओगे यदि तुमने ऐसा किया तो। यहां पर महिमा बता रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वहां कह रहे हैं मैं वचन दे रहा हूं, कह रहे माँ में वैश्य सत्यम ते, मैं ये सत्य कह रहा हूं अर्जुन, जान लो ये मेरा वचन है। प्रति जानो प्रियो असीमाम, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा। भगवान कितने अच्छे से, मतलब प्रेम से समझा रहे हैं ना। भगवान चाहते तो 2 थप्पड़ लगा के समझा सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान एटिकेट नहीं भूले। भगवान ने क्या कहा, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, ऐसा करके तो देखो, निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। माँ में वैश्यसी, तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूं। प्रति जानो ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा वचन है। प्रियो असीमाम, तुम मेरे इतने प्रिय मित्र हो। देखिए भगवान कितना अच्छा कहते हैं, नहीं? तो ये 18th चैप्टर में कंक्लूड कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। और यहाँ 9th चैप्टर में क्या कर रहे हैं? 9th चैप्टर में कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये एक वो है, क्या कहना चाहिए, मतलब एक इंफॉर्मेशन है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, है ना? इस श्लोक में इस पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो है, इस चैप्टर का कंक्लूजन है मन मना भव मद भक्तो। एक बद्ध जीवात्मा को यदि इस भव सागर से पार जाना है, तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कंक्लूजन यह कहता है कि उसे कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसे कृष्णा कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी, तो फिर बाकी संप्रदाय वाले, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय वाले, ये कृष्णा कॉन्शियस हैं क्या? यस, ये सभी भी कृष्णा कॉन्शियस ही है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भाव, श्रीला प्रभुपाद ने इसे कृष्ण भावनामृत रखा, इसे इस भावनामृत नहीं रखा, है ना, ताकि लोग कृष्ण को कृष्ण समझ सके, कृष्ण को भगवान समझ सके, है ना। क्योंकि प्रभुपाद इसे भारत में नहीं वरन पूरे विश्व में प्रचार करना चाहते थे। तो लोग गॉड नाम में, पता चला कोई ऐसा कहता गौर चैतन्य प्रभु जी, आज से मैंने अल्लाह को भगवान माना है, मैं अल्लाह 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 करूंगा। तो उसमें भी भाई बहुत गड़बड़ तो इसलिए नहीं था कि भाई वो अपने क्योंकि यहाँ लिखा गया इस भावनामृत, तो उसने जिसको ईश्वर माना उसकी भावना में पूर्णतया तल्लीन हो गया, है ना। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने इस भावनामृत ना लेकर कृष्णा कॉन्शियस लिखा, कृष्ण भावनामृत लिखा, ताकि व्यक्ति कृष्ण के
कृष्ण के विषय में सोच सके, कृष्ण रूपी भावनाओं को अपना सके, है ना। तो इस श्लोक में एक तथ्य बिल्कुल क्लियर है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस भवसागर से छुटकारा पाना चाहता है, इस भवसागर से बाहर जाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे भगवान के इस भगवान को पाने के इस भक्ति में पथ को स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियस बना लेना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो इस श्लोक के अर्थ को बड़ा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, है ना। ये बड़े बड़े शास्त्र के बड़े बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन ये लोग कपटी हैं, श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि ये सही मतलब को प्रदर्शित नहीं करते। कपटी का क्या मतलब है? कपटी वो है जो गलत दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखे, आपके बारे में किसी के बारे में अगर सही न बतावे तो उसे कपटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है भाई? अगर किसी के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन दे, साबुन पानी को दूध बताकर बेचे तो कपटी हुआ है ना, कपट कर रहा है ना। गौर चैतन्य प्रभु के बारे में सूरज प्रभु गलत इंफॉर्मेशन दे तो फिर गलत हो गया ना, वो कपट कर रहा है ना। कपट मतलब मान लीजिए कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मान लीजिए किसी को सूरज प्रभु ने अपना खेत बोने के लिए गौर चैतन्य प्रभु को दिया और गौर चैतन्य प्रभु ने कपट से हुआ उनके पास 10 बोरा धान बताया 5 ही बोरा धान। ये कपट है, ये कपट है ना। तो व्यक्ति को कपटी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन लोग अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, अथवा इस भाव के कारण कि यार भगवान ऐसे क्यों, भगवान से द्वेष के कारण, भगवान से द्वेष करने लगा तो इसलिए वो कपट करना लग जाते हैं। तो इसलिए अपने भाष्य में, अपने विवरण में, अपनी विवेचनाओं में भी ये इसका मूल अर्थ प्रस्तुत नहीं करते, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि पूरी भगवत गीता कृष्ण को सेंटर में रखकर समझनी चाहिए, कृष्ण के लिए करनी चाहिए। वो कृष्ण को छोड़कर बाकी सारी नॉलेज बता देते हैं, बस ये बताना भूल जाते हैं कृष्ण ही भगवान है। आप सोचिए, यदि पूरी भगवत गीता में से इस बात को निकाल दिया जाए कि कृष्ण भगवान है, तो इस भगवत गीता का कितना आनंद रह जाएगा। ये केवल एक भौतिक किताब बनकर रह जाएगा। भगवत गीता से एक तथ्य निकाल दिया जाए कि कृष्ण ही भगवान है, यदि कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार न करे तो यह भगवत गीता एक भौतिक तथ्य ही रह जाएगा केवल। तो इसलिए इस श्रीमद् भगवत गीता के तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या मूल तथ्य क्या है? कृष्ण भगवान है और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बातों की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कई बार कहते हैं कृष्ण की अपनी मानसिक चिंतन है, लेकिन कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। कृष्ण के अंदर कोई अलग से आत्मा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। कृष्ण होल परमात्मा है, नख से लेकर बाल तक कंप्लीट वो परम आत्मा है। उनके आंख में, उनके हाथ में, उनके पैर में, उनके मुंह में, उनकी जिह्वा में, उनके पेट में कोई अंतर नहीं है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति
उनका हर एक अंग हर दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। आंख से खा सकते हैं, कानों से चल सकते हैं, मुख से देख सकते हैं, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि कृष्ण ने अपनी मानसिक विवेचना दी है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता का एक भी अक्षर न इधर हो सकता न इधर हो सकता, यह भगवान के मुख से निकले हुए वचन है। तो सबसे पहले जो भगवद गीता पर विवेचना करने जाए उसे जान लेना चाहिए कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण के किसी भी शब्द में, कृष्ण के द्वारा कहे गए किसी शब्द में या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की वाणी स्वयं कृष्ण, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, ये सब एक दूसरे से अभिन्न है। क्या है? अभिन्नत नाम नामिनो, नाम और नामिनी में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार नाम और वाणी में कोई फर्क नहीं है, नामिनी और वाणी में कोई फर्क नहीं है, नाम और प्रसाद में कोई फर्क नहीं है, नाम और धाम में कोई फर्क नहीं है। ये सब अभिन्न है, ये सब एक दूसरे के समान है। अभिन्नत नाम नामिनी। ऐसे भाष्यकार भगवान और भगवान के विविध चीजों में अंतर करते हैं, जबकि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी भाष्यकार इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान सामान्य पुरुष न होकर के पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। कूर्म पुराण में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इसका उद्धरण दिया है। पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 में कहते हैं, देह देही भिदोयम, देह देही विभेदो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपा देते हैं। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, लेकिन उस कृष्ण का नाम नहीं लेते। बोले देखो भगवत गीता में क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, कृष्ण नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण है। नहीं जानते हैं, तो कृष्ण तत्व को छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि यह कृष्ण तत्व के प्रति उनकी अनभिज्ञता है, वे कृष्ण तत्व को नहीं समझते, जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस कंफ्यूजन का फायदा ऐसे भाष्यकार उठाते हैं और वहां से वो धन कमाते हैं। यह पैसा कमाने का साधन नहीं। कुछ लोग आसुरी होते हैं और असुरत्व के भाव में भी कृष्ण का चिंतन करते हैं। ईर्ष्यावश, द्वेषवश, डर के कारण। मैं कल आप लोग को शायद बता रहा था ना, कल ही बता रहा था क्या, कि दो तरह की भक्ति होती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, एक दिन पहले। तो जब कोई व्यक्ति जो आसुरी होता है लेकिन उसके बाद भी कृष्ण का चिंतन करता है नेगेटिव वे में, ईर्ष्यावश, तो जैसे मामा कंस किया करते थे, वह भी एक भक्त भी नित्य, गोपियां भी कृष्ण को निरंतर याद करते हैं, गोप भी निरंतर याद करते हैं, एक नारद जी निरंतर याद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कंस भी निरंतर कृष्ण को याद करता, बस एक प्रेमवश करते और दूसरा ईर्ष्या और द्वेषवश डर के कारण करता, कृष्ण को मारने की प्लानिंग करता। हाँ, शायद याद रखिएगा, इतनी तल्लीनता पॉजिटिव डायरेक्शन में कृष्ण के प्रति नहीं आती जितनी नेगेटिव। आप सोचिए, जिस समय किसी से द्वेष आता है वो कितना याद आता है, किसी पर गुस्सा आए तो आप उसके बारे में कितना सोचते हो, किसी को मारना हो तो कितनी प्लानिंग करते हो, किसी के साथ कुछ गड़बड़ करना हो तो लगभग पूरे समय आप उसके विषय में सोचते हो।
नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन, किसी के बारे में अच्छा सुना, ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसके बारे में लिखना ही तो है। जैसे मैं बताता हूँ, कई बार शिला प्रभुपाद के व्यास पूजा के दिन हमको ग्लोरिफिकेशन लिखकर भेजना होता है। जिस दिन हमें पता चलता है वह ग्लोरिफिकेशन से 3 महीने पहले का दिन होता है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन लिखते कब है? अंतिम दिन में जाकर के, जो अंतिम दिन सबमिशन का होता है, उस दिन हम जाकर ग्लोरिफिकेशन लिखते हैं। तो अच्छे कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, हम कब याद आता है हमको, ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हम डिले करते जाते हैं। तो वैसे ही हरिनाम करना है तो ठीक है प्रभु जी, सुबह नहीं हो पाया दोपहर कर लेंगे, दोपहर नहीं हो पाया शाम कर लेंगे, ये डिले होता है। लेकिन यही किसी को भी गाली देना हो तो सुबह उठते ही, मतलब आदमी एकदम तरोताजा हो जाए बिस्तर से उठते ही, किसी से लड़ना हो तो, समझ में आ रहा है? और बड़े भाव से जा करके भाई लड़ाई करके आएगा वो, हाँ, तरोताजा होकर के। कहने का तात्पर्य है कि हम सब पॉजिटिव डायरेक्शन में भक्ति करना लोगों के लिए सहज है, इसलिए वे गंभीर नहीं होते। लेकिन वही नेगेटिव डायरेक्शन वाला व्यक्ति बड़ा जल्दी ग्रो कर जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। आप देखेंगे, प्रार्थना किया गजेंद्र ने, मुक्ति हुई ग्राह्य की। गजेंद्र बाद में गया, यहां ग्राह्य की मुक्ति हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन वाला मुक्त हो गया। सुग्रीव जामवंत आदि इसी धराधाम पे रहे, रावण मुक्त हो गया। प्रहलाद महाराज यहीं राज करते रहे, हिरण्यकश्यप भगवत धाम चला गया। नेगेटिव वाली अगर प्रीचिंग करनी हो ना, तो इतनी, मतलब थोड़ा मोड़ा नेगेटिव मत करना, नहीं तो फिर नरक में सड़ते रह जाओगे। इतना करना कि आपको मारने के लिए भगवान को आना पड़े। मतलब इसलिए आप देखो हिरण्यकश्यप का तप देखो, इन लोगों ने क्या तपस्या की है। हिरण्यकश्यप सहित रावण आदि ने, इनकी तपस्या देखेंगे तो इतनी कठिन तपस्या ध्रुव या प्रहलाद ने नहीं की। ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीना किया, वहीं वहीं हिरण्यकश्यप ने 100 साल किया। समझ में आ रहा है? 100 साल तक वो एक पैर पर खड़ा रहा, एक टांग पर। कितने देर तक? 100 मिनट तक कौन कौन एक टांग पर खड़े रहेंगे? हाथ ऊपर करके ऐसे, इस मुद्रा में, ऐसी मुद्रा में भी 10 मिनट बोलूं, ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे थोड़ा 10 मिनट तक हाथ रखो। 10 मिनट बाद ना ये बाहें ना ऐसे झूलने लगती हैं, ऐसा लगता है इस पर किसी ने बोझ डाल दिया है। कभी किया किसी ने? प्रयास किया कभी हाथ ऐसा ऊपर रख के देखिए। अच्छा, किसी को पनिशमेंट मिला स्कूल में हाथ ऊपर करने का? तो 10 मिनट के बाद जो एक एक सेकंड भारी होता था, कोई अगर, मतलब अगर उस समय मैं सोचो कि कोई हाथ में 1 किलो का पत्थर लाके रख देता तो ऐसा लगता है ये पत्थर से उसी का सिर फोड़ दे, है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों ने बड़ी कठिन तपस्या की थी, तब जाकर इतनी सामर्थ्य आई थी कि उनके लिए भगवान को आना पड़ा मारने के लिए। तो पहले उस योग्य बनना होगा। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आसुरी होते हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, और कृष्ण का निरंतर चिंतन करने के कारण वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि न जाने कब कृष्ण आएंगे और उसका वध कर देंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार के चिंतन से व्यक्ति का कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। यहां से प्रेम प्राप्त नहीं होता, मुक्त तो होता है, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता, है ना? मनुष्य को चाहिए कि भगवान को द्वेष से नहीं बल्कि प्रेम से चिंतन करे। क्या करे? प्रेम से चिंतन करे, भगवान का गुणगान करते हुए चिंतन करे। मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि भगवान का बड़े प्रेम पूर्वक चिंतन करे। इसे ही प्रेम पूर्वक चिंतन को ही भक्ति कहा जाता है। वो प्रेम आपके घर के विग्रह, आपके गोपाल जी, किसी से भी हो सकता है, आपके जगन्नाथ जी,
आपके श्री विग्रह कोई भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक। भक्तों को नित्य रूप से कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो उपयुक्त अनुशीलन क्या है, कैसे समझेंगे? तो उपयुक्त अनुशीलन आपको उससे सीखना चाहिए जो अपने जीवन में ऐसा कर रहे हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भायते एव साध्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। बोले जो गुरु हैं वे साक्षात साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों का यही मत है कि ये साक्षात इस धरती पर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो अलग अलग युक्त से अलग अलग युक्ति से अलग अलग भावनाओं से भगवान की सेवा करते हैं, और युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतो अपि, और भक्तों को अलग अलग युक्ति से सेवा में लगा देते हैं। जिसको डांस करना था बोले ओके भगवान के लिए नाचो, जिसको गाना आता है उसको कीर्तन में लगा दे, जिसको पकाना आता है उसको भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। क्या सेवा आती है उस सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है यही क्या है, यही युक्त वैराग्य है, युक्त भक्ति है ना? समझ में आ रहा है? हमने युक्त भक्ति के बारे में खूब पढ़ा है नहीं? युक्त वैराग्य, युक्त भक्ति, बहुत चर्चा की है इस पर। तो युक्त होना चाहिए, जीवन का कोई भी कार्य भगवान से युक्त होना चाहिए। कुछ और नहीं करना, युक्त करना। प्रामाणिक गुरु हमें यही सिखाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं है। जो कुछ है कृष्ण के लिए, जो कुछ है राधा रास प्यारी के लिए, जो कुछ है जगन्नाथ जी के लिए। उनके पास उनका अपना कुछ नहीं है। चिल्ला रहे हैं भगवान के लिए, खा रहे हैं ताकि भगवान की सेवा कर सके। एंजाइटी वे अपने लिए नहीं लेते। किसके लिए एंजाइटी लेते हैं? कृष्ण के लिए। तो एंजाइटी कृष्ण के लिए लेना अच्छा है, कृष्ण के लिए एंजाइटी ली जा सकती है। यह जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। चाहे वो इस धराधाम पे आवे, इस धराधाम पे आए, वे जन्म लेवे, प्रकट हुए, जो भी करें, लेकिन इनका जो शरीर है वह शरीर क्या है? भौतिक नहीं है, पंच महाभूतों से नहीं बना, वे पूर्ण सच्चिदानंद है। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचना चालू करेगा तो उसे भक्ति में जीवन में तुरंत प्रोग्रेस मिलेगी। अन्यथा जब व्यक्ति अप्रामाणिक साधनों के पास जाता है, गूगल बाबा खोल खोल के बार बार देखता है, बोले मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, तो याद रखिएगा गूगल बाबा हर बार सही नहीं बताते हैं। वे तो लोग, गौर चैतन्य प्रभु ने आज एक बात डाल दी, एक उसी के बारे में दूसरी बात सूरज प्रभु ने डाल दी, और सब कुछ खोल के दिखाते हैं। अब आपको कौन सा वाला मिला है पता नहीं। तो वह लोगों के बारे में, लोगों के मंतव्य को बताता है, न कि एग्जैक्ट क्या है उसे बताता है। हाँ, उसमें से कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता ना। इसलिए हमें सही सही कहां से मिलेगा इंफॉर्मेशन? प्रामाणिक गुरु से। हर मनुष्य को कृष्ण को आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि
कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से पवित्र होना चाहिए। इससे वह कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। मैंने देखा, कल का न्यूज है, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का मंदिर बनवाया, उसमें अपनी पत्नी के विग्रह रखवाए और उसमें वह करोड़ों का मंदिर बनाया उसने। तो उससे पूछा गया कि आप ये मंदिर क्यों बनाए? तो बोलते हैं पत्नी मुझे खाना बना के देती है, वही मेरे लिए सब कुछ करती है, घर की साफ सफाई करती है, बच्चों को संभालती है। भगवान आगे कर रहे हैं कि मैं भगवान का बनाऊं? मेरे लिए मेरी पत्नी ही भगवान है। और उसने अपनी पत्नी का, हाँ फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो, कल का न्यूज है। हाँ, तो उसने अपने पत्नी का मंदिर बनवा लिया, क्योंकि वो इस तथ्य को नहीं जानते कि इस सब के पीछे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जिसके थ्रू वो चीजें करता है, जो उसके जीवन में बहुत सहायता करता है। लेकिन आप देखिए, उसको भी शक्ति, उस स्रोत कहाँ है शक्ति का, है ना? और शक्ति का स्रोत केवल और केवल भगवान है, आदि पुरुष है, जिनका नाम कृष्ण है। कृष्ण आदि पुरुषम। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है, युक्त नहीं है, क्या है? मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो केवल भगवान के साक्षात सेवा ही करना चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के पूर्ण स्वरूप साक्षात स्वरूप में आकर्षित है, वह शुद्ध भक्त है। अच्छा, चलिए प्रश्न, क्या विशाल प्रभु शुद्ध भक्त हैं? क्वेश्चन, क्या विशाल प्रभु शुद्ध भक्त है? तो उत्तर देंगे सूरज प्रभु, क्या विशाल प्रभु शुद्ध भक्त है? बताइए सूरज प्रभु, उत्तर दीजिए। पता नहीं प्रभु जी कैसे आंसर दूं इसका। बता नहीं। गौर चैतन्य प्रभु क्या कहते हैं? चल, गौर चैतन्य प्रभु देखो, उतरी लगा कर आए हैं, क्या वो शुद्ध भक्त हैं? चलिए, देखिए विष्णुमाला जी तो, हमारे विष्णुमाला माता जी तो अपने गोपाल जी के साथ आई हैं, क्या वो शुद्ध भक्त हैं? यस, एवरीवन जो इस कक्षा में उपस्थित है, जो कृष्ण के साक्षात साकार स्वरूप की सेवा करता है, वह शुद्ध भक्त है। सब शुद्ध भक्त हैं। हाँ, अभी किसी के अंदर शुद्ध भक्ति का परसेंटेज 0.001% है, किसी का 1% है, कोई 2% का है, कोई 3% का है, कोई 50% में है, कोई 60% में है, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति उस शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में, इसलिए सभी शुद्ध भक्त है। बस अभी उस प्रोसेस में है। समझ में आ रहा है? ये शुद्ध भक्ति का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में है, इसलिए सभी को शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में रखा गया। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। शुद्ध भक्त क्या करता है? परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शुद्ध भक्त भगवान की साक्षात सेवा में लगता है। तो आप सब साक्षात सेवा में लगते हैं। कितने लोग भगवान के ब्रह्म ज्योति के में जाना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं? नहीं, सभी यहाँ साकार को मानने वाले हैं, इसलिए सभी शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं, वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का परम वरदान, चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो अलग अलग इच्छाओं से अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं? हमने पिछला श्लोक पढ़ा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे कहाँ जाते हैं? देवताओं के लोक में जाते हैं। और जो पितरों की पूजा करते हैं
पितृवता, वो पितृलोक को जाते हैं। तो जो भगवान कहते हैं जे यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी सेवा करता है, तो उस भाव से भगवान उससे रिप्लाई करते हैं, वह उसे प्रदान करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम भक्ति करते करते अपने स्तर से नीचे गिर जाएं। अजामिल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, वह ब्राह्मण के समस्त नियमों का पालन करता था। कब? बचपन से लेकर के जवानी तक। बस गलती से जवानी में शादी भी हो गई थी उसकी, लेकिन उसने एक वैश्या को दूसरे पुरुष के साथ संग करते हुए देख लिया, अपनी पत्नी को छोड़ वो वैश्या का संगी बन गया, केवल संग करते हुए देख लेने से। तो उसका आकस्मिक पतन हो गया, और इस पतन के कारण क्या लगता है, इस पतन के कारण वह एक लंबे समय तक भक्तिमय कार्यों से दूर रहा। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को उन मूर्खों से, उन दार्शनिकों से, उन योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे साधु पुरुष समझना चाहिए। इससे पहले श्लोक में कह चुके हैं क्या? साधु रे वही मंतव्य, उसे साधु मानना चाहिए। हाँ, उसे साधु मानना चाहिए। क्रमशः जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है, वैसे वैसे ऐसे जीवन के कार्य जो भक्ति से विहीन है, वो कम होने लगते हैं। आप देख लीजिए हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कैसे बदलाव आया है। पहले हम क्या करते थे और आज हम क्या करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भक्ति में जीवन में प्रवेश किया। हम प्रयास करते हैं गलत चीजों को छोड़ करके सही चीजों को अपनाने का, अपने अहंकार को छोड़ विनम्र बनने का। यही हमारी प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य उसके कम होने लगते हैं, जब वह भक्ति करने लगता है, तो जब वह भक्ति का अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने लगता है, साधना भक्ति में लग जाता है, तो भक्ति विहीन जो कार्य हैं उसके हटने लग जाते हैं, और ऐसे भक्त को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त का कभी पतन नहीं होता, और यदि शुद्ध भक्त का पतन का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। हमको लग सकता है उसका पतन हुआ, भगवान को पता है यह क्षणिक दुख था, क्षणिक परेशानी थी, पतन नहीं होगा, भगवान उसे बचा लेते हैं। इसलिए यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप सबको इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेध स, बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत इस यज्ञ संकीर्तन को एक्सेप्ट करता है, एक क्षण की भी देरी किए बिना। इसलिए मौका है, समय है, आपके जीवन का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पर आप तुरंत इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो अभी स्वीकार कीजिए, कृष्ण भावनामृत बन जाइए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जीवन ही सुख की पराकाष्ठा है। अंत तो गत्वा, उसे जीवन के अंत में कृष्ण रूपी पुरस्कार मिलेगा, स्वयं कृष्ण मिलेंगे।
इस कृष्ण भावनामृत के अंत में सबको कृष्ण मिलने वाले हैं। बोले प्रभु जी इसका मतलब कृष्ण किस मुझे मिल जाएंगे तो किसी और को नहीं मिलेंगे? नहीं, कृष्ण सबको मिलेंगे। रास लीला में हर किसी के पास अपना कृष्ण था, उसी प्रकार हर व्यक्ति के पास अपना कृष्ण होगा, चिंता की बात नहीं। आपकी भावनाओं से युक्त होकर आपकी तरह ही भगवान आपको प्रत्युत्तर करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान नामक भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस प्रीति माता जी कुछ कह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं श्री राधा कृष्ण की सेवा हेतु एक आपसे थोड़ी सी मतलब निवेदन करूंगी कि मुझे थोड़ी देर के लिए भगवान की दिव्य सेवा करने का अधिकार दिया जाए। मतलब गुरु के प्रति दिव्य सेवा मैंने आपसे सीखा था कि एक बाड़ी के द्वारा भी होता है। मैं उस स्तर पर नहीं हूँ प्रभु जी, फिर भी जैसे अधूरा भी हो, जितना मैं समझ पाई हूँ प्रभु जी, तो थोड़ी सी सेवा करने का अधिकार मुझे दिया जाए। मैया समय नहीं है मैया, आप सेवा बाद में कर लीजिएगा। थैंक यू। प्रभु जी बस थोड़ी देर के लिए, जो 10 मिनट है उसमें, बस आज के लिए। मैं और शायद आगे कभी ना भी कहूँ तो कोई कोई आज के लिए बस प्रभु जी कृपा कीजिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को नमन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगी कि ये जो अनुपम उपहार उन लोगों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो भक्त के बीच में मैं अपने भाव को, मतलब कृष्ण के भाव को, कृष्ण को बहुत पसंद है कि हम एक दूसरे के बीच उनके प्रति जो भाव है उसका आदान प्रदान करें। तो मैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए बातचीत को, मतलब कि भगवान की सेवा है, तो मैं राधा कृष्ण की सेवा के सिवा और कुछ सोचती भी नहीं हूँ। तो प्रभु जी, ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसे मैंने मेरे गुरु यानी श्रील प्रभुपाद को मैं हमेशा से गुरु मानती रही। उनके माध्यम से मैं, मेरी बुद्धि उतनी नहीं है, उनके माध्यम से ही मैंने हमेशा से समझने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार एक पेशेंट को कभी भी अपने हिसाब से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, मैं कभी भी अपने हिसाब से नहीं लेती हूँ। जहाँ पर समझ में ना आए, जो जानते हैं, हमेशा से उनसे विनम्रता से अनुरोध किया है, कृपया वही मार्गदर्शन दे। आज भी अगर मेरे भावना में कोई त्रुटि होगी, आप लोग मार्गदर्शन दीजिएगा। तो उसी हिसाब से, तो भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, मैं इस चीज को मानती हूँ। कृष्ण स्वयं भगवान है। और ये जो भगवान है, ये कोई शक्तिशाली पुरुष या कोई देवता नहीं होते। भगवान सिर्फ कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण तो स्वयं भगवान, वो जो कह रहे हैं वो सच है, सत्य है, चिरंतन है, शाश्वत है। और जितने भी आचार्य रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु एवं भारत में अनेक जो तत्व विद्यागण रहे हैं, सभी ये मानते हैं भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी बोलते हैं इस चीज को कि वे ही स्वयं भगवान है ना। और ये बात सच है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। और ये जो भगवत गीता का उपदेश दिया गया है, ये आज का नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रत्यवानहम अव्ययम विवस्वन मनवे प्रह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय विदु स कालिनेह महत योगो नष्ट परंतप स एव मया त्यहत योग प्रोक्त पुरातन भक्ति मे सका चेति रहस्यम होतदुत्तमम। अर्थात ये जो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले भगवान ने स्वयं सूर्यदेव को दिए थे। सूर्यदेव से मनु को, मनु शिक्षकों को, और ये गुरु परंपरा के हाथों से आज हमारे पास आया है। बीच में जब परंपरा नष्ट हुआ तो भगवान स्वयं अर्जुन को निमित्त बनाकर ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के रणांगण के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। तो अर्जुन भगवान के विशुद्ध भक्त थे, वो भगवान के प्रति समर्पित भी थे। और यही वजह है कि भगवान के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को एज इट इज ग्रहण कर पाए। तो हमें उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये गुरुओं के माध्यम से हमने इस ज्ञान को जितना मात्रा में ग्रहण कर पाए,
उसी को अगर उतना ही समझ पाए, उतना ही जीवन में उतर पाए तो उतना उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु जी। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मतलब हम जो है, हमारे बारे में भगवान बताते हैं कि हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। और भगवान का जो एक दिव्य ज्ञान वाला अध्याय है, उसमें हमने ये भी जाना है कि भगवान स्वयं आत्मा, हम परमात्मा है, वे स्वामी है, हम उनके नित्य दास है ना। तो प्रभु जी, ये जो एक श्लोक हम देख रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पीसी उपापियो नयो स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते यान्ति पराम गतिम। तो यहाँ पर प्रभु जी जब इस श्लोका में स्त्री शब्द आया है, तो हम देखे हैं श्रीमद् भागवत गीता में कैसे एक ही शब्द का कई बार कई अर्थ होता है। तो ये यहाँ पर स्त्री आया है, वैश्य आया है, शूद्र आया है और एक पाप योनि भी आया है। तो आइए जानते हैं इस पाप योनि का 3 अलग-अलग जो क्या बोलना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का वर्जन है, जिसमें 2 श्रीमद् भागवत गीता स्वयं प्रभुपाद जी लिखे हैं और एक जो है ट्रांसलेटेड फॉर्म में। तो इसमें इस पाप योनि का क्या मीनिंग होता है? तो सबसे पहले आते हैं इंग्लिश वाले में, जिसमें पाप योनि का मतलब है लोअर बर्थ। और फिर आते हैं ये जो हिंदी में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, तो उसमें पाप योनि का मतलब होता है जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो। और फिर जो बंगाली का है उसमें पाप योनि का मतलब होता है जो नीच कुल में पैदा हुआ हो। अब प्रभु जी आते हैं ये जो स्त्री है, तो स्त्री का मीनिंग स्त्री ही है ना। तो अब आते हैं ये स्त्री कौन है। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता हमारी माँ है, भगवान के मुख से निकला हुआ है, फिर भी हमारी माँ है, तो ये भी स्त्री ही है। तो प्रभु जी आपने एक बार समझाते हुए कहा था एक श्लोक में, आपके गुरु महाराज से एक बार आप बैठे हुए के साथ बैठे हुए थे, तो वे बोल रहे थे कि परम पुरुष सिर्फ भगवान है, हम सब स्त्री है। मतलब जो परमात्मा है वे ही सिर्फ पुरुष है, बाकी जितने भी आत्मा है सभी स्त्री है। इवन कि जब गोपियों के साथ रासलीला में भाग लेने हेतु शिव जी चले गए थे वहां पर, तो कितने महत्ता में आते हैं, देवों के देव है, महादेव है। और चूंकि वो वैष्णवनम पर यथा शंभु वैष्णव में नंबर 1 पर आते हैं, तो वो उनका स्थान बहुत उच्च है। फिर भी जब वो उस रासलीला में भाग लेने गए तो उनको भी गोपी बनकर ही जाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि जितने भी है हम सिर्फ भगवान को छोड़कर बाकी सब स्त्री ही है। अब बात आती है इन स्त्रियों में ये निम्न कुल में जन्म लिए हुए स्त्री कौन है। तो इसमें वे आते हैं जो बद्ध जीवात्मा है, मुक्तात्मा इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो जितने बद्ध जीवात्मा है सभी निम्न कुल में उत्पन्न हुए स्त्री ही है। तो आज तथाकथित समाज में जिसको हम पुरुष मान रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं स्त्री ही है। अब इस बात का पुष्टि भगवान कहाँ करते हैं। तो जैसे ही भगवान के सामने अर्जुन ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं चैप्टर 1 में, वैसे ही भगवान चैप्टर 2 में जो गीता का सार है उसमें पहले इस चीज को बताते हैं, वंशसी जीर्णाय यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। मतलब ये जो शरीर है एक कपड़े की भांति है ना। हमारा जो मूल स्वरूप है आत्मा है, और आत्मा क्या है, आत्मा प्रकृति स्वरूप है, आत्मा स्त्री है। और दूसरी बात आता है प्रभु जी, दूसरी बात आती है कि स्त्री हम किसे कहते हैं। तो जिनके कोई स्वामी होते हैं वे स्त्री होते हैं। तो इन जीवात्मा क्या ये अपने खुद अपना नियंता है? नहीं। जब खुद को अपना नियंता मानेंगे तो ये ना तो क्या बोलना चाहिए, बहुत ही नीचे गिर जाएंगे। इनके भी एक परम नियंता होते हैं, परम स्वामी होते हैं। इसलिए हम जितने भी जीवात्मा है सभी नारी स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है, हमारे स्वामी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए प्रभु जी कि ये जो भगवान के बीच हमारा संबंध है, भगवान पहले से बताते हुए चैप्टर 2 में 3 में इसका उल्लेख आता है। फिर आता है कि दिव्य ज्ञान में भी भगवान इस संबंध के बारे में बहुत क्लियरली बताए हैं, और अर्जुन से बार बार ये आग्रह किए हैं, अर्जुन तुम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो। तो ये धीरे धीरे करते करते जब हम बीचों बीच जो 9वें अध्याय में है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा।
तो उसमें गुह ज्ञान के रूप में इसे रख रहे हैं। मतलब ये स्त्री को समझना पड़ेगा हमें, ये स्त्री है कौन? तो ये जितने बद्ध जीवात्मा है, मतलब जितने भी जीवात्मा है सभी स्त्री है, लेकिन निम्न कुल में उत्पन्न हुई स्त्री वो है जो बद्ध जीवात्मा है। उनको लेने हेतु भगवान स्वयं भी आते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते रहते हैं जो मुक्त आत्मा होते हैं, और भगवान तो है ही स्वयं परमात्मा। तो प्रभु जी, इस भगवत गीता में हम 5 चीजों के ऊपर आलोचना करते हैं। जैसे कि होता है आपका आलोचना नहीं जिस करते माता जी, जी विवेचना करते हैं। आलोचना नहीं करते, विवेचना अ, करते जी प्रभु जी, धन्यवाद आपको। हैं। हाँ, जी, तो जैसे है कि उसमें आता है परमात्मा आता है, फिर प्रकृति आता है, काल आता है ना? कर्म आता है, आत्मा आता है, ये सब। तो ये जो भौतिक संसार है प्रभु जी, इसमें जो दुःख आता है, ये ना हमारे योनि से आता है, ना हमारे जन्म से आता है, ये आता है हमारे कर्म से। जो हम कर्म करते हैं उसी से ही हमें दुःख प्राप्ति होते हैं। कर्म में भी भगवान बताए थे कि जो लोग सकाम कर्म और विकर्म करते हैं उनके जीवन में दुःख आते हैं, लेकिन जो अकर्म यानी कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं उनके जीवन में दुःख नहीं आता है। ठीक है। जी प्रभु जी, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने देंगे क्या? हाँ, करिए माता जी। जी प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और भगवान एक बात कहते हैं कि मयाध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। मतलब ये जो प्रकृति स्वरूप है, जितने भी जीवात्मा है सब मेरे ही अधिक्षता से ये क्या बोलना चाहिए, इसका चालन किया जाता है। मतलब वो सुपर कंट्रोलर है, वे ही स्वामी है हम सभी के। इसके बाद आता है प्रभु जी कि ये जो नारी स्वरूप प्रकृति होता है, जो स्वामी स्वरूप ईश्वर के द्वारा चालित होते हैं, तो ईश्वर हमसे ऊपर है, वो ऊर्ध्वतन होते हैं, और हम नारी स्वरूप यानी जीवात्मा हम अधतन होते हैं। तो जब भी हम इस चीज के बारे में जानते हैं, उसी समय कहीं न कहीं हम बद्धात्मा के स्वरूप से निकलकर मुक्तात्मा की ओर कदम रखते हैं। और जैसे ही भगवान यहाँ पर इसी श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरे शरण ग्रहण करो। तो जैसे ही हम इस बात को मान लेते हैं, हम स्वयं भगवान की स्त्री है, तभी हम मुक्ति की ओर कदम रखते हैं। और इसी तरह से मैं अब प्रभुपाद जी के साथ में, प्रभुपाद जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं कि ये जो भेद है उच्च नीच का भावना, ये सिर्फ हमारे जड़ जागतिक चेतना यानी हमारे जो भौतिक चेतना है उससे आता है, आध्यात्मिक चेतना से नहीं। और बारंबार इसी आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने हेतु भगवान ने ही ये कहा है कि अम, वो वे ही सभी योग के भोक्ता है, परम भोक्ता सिर्फ वही है, बाकी सब मतलब उनके लिए भोग है। और ये भोग क्या है? तो ये भोग हम जितने भी जीवात्मा है सभी है, हमारे जो कर्म है, हमारे अंदर जो भी शक्ति है, सभी हम उनके प्रति भोग लगा सकते हैं। और प्रभु जी भगवान ये भी कहते हैं जितने भी लोग हैं सभी लोगों का महेश्वर वे स्वयं है ना? सभी लोगों के महेश्वरम भक्तरम योग्य तपसम सर्वलोकम महेश्वरम। तो इस चीज को मानना पड़ेगा, परम भोक्ता भगवान है। हम तथाकथित समाज में जिनको जो पुरुष मानकर अपने आप को इस स्थिति पर ला रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैसे कि भगवान कह रहे हैं प्रभु जी, उनके बातों को मानते हुए ये जो स्त्री है, तो ये सारे जीवात्मा है, निम्न कुल में उत्पन्न हुई स्त्रियां वो है जो बद्ध जीवात्मा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी कंटिन्यू करूँ थोड़ा सा और? जी। करिए। सॉरी, नेटवर्क चला गया, ओह ये खत्म हो जी गया। प्रभु जी। जी जी कंटिन्यू कीजिए आप। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये क्या बोलना चाहिए, जीव और भगवान के साथ हमारा जो संपर्क है, ये प्रभु और भृत्य की तरह है, पति और पत्नी की तरह भी है, और कहीं ना कहीं ये पिता और संतान की तरह भी है।
तो इन संपर्कों के आधार पर जितना मैं अब तक समझ पाई हूँ, वो मैं धीरे-धीरे करके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जो क्या बोलना चाहिए, हमारे जीवन में 4 तरह की त्रुटि होता है, जिसमें आता है भ्रम आता है, प्रमाद आता है, विप्रलिप्सा होता है, कर्णपटव आता है। तो इनके माध्यम से चूँकि हमारा इंद्रिय त्रुटिपूर्ण होता है, इसीलिए हम कभी-कभार अपने आप को कहीं न कहीं चीज़ों का नियंता, स्रष्टा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान इसी चीज़ से ऊपर उठने को कह रहे हैं। जितने बार भी ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, अब तक प्रभुपाद जी भी समझाते हुए आए हैं इन चीज़ों को, कि मतलब कि जो मूल जो क्या बोलना चाहिए, स्वामी है, भगवान है, और हम हमेशा से उनके दासत्व को ग्रहण करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु इसी चीज़ को, जब सनातन गोस्वामी जी थे, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इसी चीज़ को ही बताए थे। जीवेरो स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास, अर्थात जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण के नित्य दास है। तो कृष्ण कौन है? वो स्वामी है और हम दास है, यानी हमारा अधिकार सिर्फ उनकी सेवा में है। जिस प्रकार एक स्त्री स्वामी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार नित्य उनके सेवा करना है हमें। और ये जब तक हम सेवा कार्य करते रहेंगे प्रभु जी, भगवान की सेवा कार्य करते रहेंगे, तभी हम उस दिव्य स्थिति पर बने रहेंगे। जैसे हम अपने आप को नियंता मानकर उनकी सेवा से चूक जाएंगे, वैसे ही हम फिर से निम्न यानी स्त्री कहलाएंगे। तो इसीलिए जितना भी समर्पण है सभी को दे करके, बारंबार भगवान भी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी उसी को बारंबार कह रहे हैं, भगवान को स्वामी मानते हैं, अपने आप को स्त्री मानते हैं, उनके सेवा में निरंतर लग जाते हैं। और प्रभु जी, जैसे कि भगवान आगे बताते हैं कि ये जो निम्न लोक में हम पतित हुए हैं, है ना? तो इस निम्न लोक से निकलकर उच्च लोक में जाने हेतु हमारे लिए भगवान जैसे स्वयं इस बार आए हैं हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर के। सिर्फ ये जो दिव्य ध्वनि तरंग है, जब हम सिर्फ इतने को भी अपना लेते हैं, तो हम कहीं न कहीं इसी स्तर पर रहकर उस दिव्य लोक के साथ, उस दिव्यता के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और यही हमारी शुद्धता को बनाए रखने में, शुद्धता को प्राप्त करने में हमें सहायता करते हैं। और प्रभु जी, जैसा एक बात ये भी आता है कि हम ये सोचते हैं इस भौतिक संसार में हम क्यों आए हैं, है ना? तो कुछ लोग कहते हैं पिछले जन्म में हमने पाप किए थे, ऐसा है, ठीक है, ये भी कहते हैं, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेबरम यह प्रयाति समद्भवम याति नास्त्र संशय। यानी जो मृत्यु के समय भगवान को क्या बोलना चाहिए, स्मरण करते हुए, प्राण त्याग करते हुए वे भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान ये भी बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भवम त्यजन्ते कलेबरम तम तमई व्यक्ति कौन्त्यो सदा तद्भव भाविता। अर्थात जो जिस भाव से देह का त्याग करते हैं, वे उसी भाव से देह को प्राप्त होते हैं। तो आज हमें जो भी देह का प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए भगवान ये भी तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिस भाव से हम अपने देह का त्याग किए थे, उसी भाव से हम प्राप्त किए हैं। तो प्रभु जी, इसीलिए भगवान सदा से कहते हैं, मन मन अभव मद भक्तो मद्दजिमाम नमस्कुरु मामेव वैश्यसिते प्रतिजने प्रियोसिते। और इसी तरह का एक श्लोक से इस अध्याय का समापन होता है, जिसमें भगवान कहते हैं, मन मन अभव मद भक्तो मद्दजिमाम नमस्कुरु ममे वैश्यसिते आत्मना मत पारायणम। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रति आभार। आपसे मैंने बहुत सारा कुछ नॉलेज प्राप्त किया। आप इतना सा मुझे समय दिए, मैं उसके लिए बारंबार आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सिर्फ राधा कृष्ण की दिव्य सेवा, गुरु के प्रति सेवा, इसी का ही आशा करती हूँ जीवन में, और किसी चीज का आशा नहीं करती हूँ। जितना भी मैंने सीखा है प्रभु जी, वो आप लोगों के सामने मैंने रखा। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।